नमस्ते सर, मेरा नाम मोहित भाटी है। सर, एक कबीरदास जी का दोहा है। कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मला सूर, रैन अंधेरी मिट गई, बाजे अनहद दूर। सर, इसका एक तो अर्थ क्या है, और अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति में है तो वो मुक्ति उसने पा ली या मुक्ति से कितना दूर है वो? जो इस स्थिति में होगा वो ये सवाल नहीं पूछेगा, तो उसे मुक्ति नहीं पानी है, उसे अपने भ्रम हटाने हैं पहले तो। कबीर साहब कह रहे हैं अंधेरा हट गया है, बोध का सूर्य उदित हो गया है, भीतर अब अनहद बज रहा है। ये कबीरों की बातें हैं, ये उनकी बातें हैं जो वहाँ पहुँच गए और अब वहाँ से संदेश भेज रहे हैं। ये तुम्हें बताया गया है इसलिए ताकि तुम आकर्षित हो, ताकि तुम में कुछ प्रेरणा उठे, ताकि तुम में तुम्हारी निवर्तमान परिस्थितियों के प्रति आक्रोश उठे। पर हम बहुत गजब के लोग हैं। हमारी हालत ऐसी है कि हम अंधेरे में जी रहे हों, हमारे पास एक मरियल दिया हो बस, और कोई सूरज के देश से हमको पैगाम भेजे कि क्या खूब रोशनी है, और उस सूरज का खूब वर्णन वृतांत दे, तो हम उसी वृतांत को दिए के ऊपर आरोपित कर देंगे। हम कहेंगे यही तो है सूरज, मिल गया सूरज। ये जो बात कही गई है वो मेरे लिए ही तो कही गई है। बताने वाले ने तुमको संदेश इसलिए भेजा था ताकि तुम में अंधेरे के विरुद्ध आक्रोश उठे, ताकि तुम भी सूर्य के प्रति लालायित हो जाओ। और तुमने किया क्या? तुमने उस संदेश को अंधेरे में ही बने रहने का कारण और बहाना बना लिया। तुमने कहा मेरी ही तो बात हो रही है, अब तो मुझे कुछ और करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं, ये मेरी ही तो स्थिति है। कितने सज्जन मिले मुझे। एक तो अनहद शब्द का इतना ज़बरदस्त दुरुपयोग हुआ है और आजकल खास तौर पर हो रहा है। एक मिले वो बोले कि कहीं जाते हैं कि नहीं गुरुजी के पास। बिल्कुल झींगुरों की मंद मंद सोनी ध्वनि सुनाते हैं और कहते हैं यही तो नाद है। कितने हैं जिनका दावा है कि उन्होंने अनहद सुना है। अनहद कोई सुनने की बात है, कोई ध्वनि है क्या? आहत ध्वनियां सुन सकते हो तुम, और आहत ध्वनियां ही सुनी जा सकती हैं क्योंकि तुम जिसे सुनना कहते हो उसकी प्रक्रिया में आहत होना शामिल है। ध्वनि तरंग आकर के तुम्हारे कान के पर्दे पर पड़ती है तो वो होता है आहत, उस पर पड़ती है चोट। चोट माने आहत होना। तो आहत ध्वनि तुम सुन सकते हो, जो सुनी जा सके वो ध्वनि ही आहत ध्वनि है, क्योंकि वो तुम्हें आहत करके ही तुम्हारी इंद्रिय का विषय बनती है। अनाहत ध्वनि कैसे सुन लोगे? अनाहत ध्वनि बताओ कैसे सुन लोगे? कान से वो सुनी नहीं जा सकती, क्योंकि कान तो सिर्फ उसको ही सुनेगा जो कान के पर्दे को आहत करे। मन से तुम सुन नहीं सकते क्योंकि मन में तो सिर्फ संचय है पुरानी सारी आहत ध्वनियों का। अनाहत ध्वनि का तो मन का कोई पूर्व अनुभव है नहीं, तो तुमने सुन कैसे ली? पर खूब चल रहा है ये। कोई कह रहा है कि मैं मौन की आवाज़ सुनाऊंगा, कहीं झींगरों की आवाज़ है, कहीं झरने की आवाज़ है, सबका नाम अनहद, सब अनहद है।
कोई कह रहा है सब बिल्कुल कान वान बंद कर लीजिए एकदम, जब कहीं कोई आवाज़ ना हो फिर भी भीतर एक आवाज़ सुनाई देती रहती है ना, वही तो है। सही जीवन जीना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, बड़ा श्रम करना पड़ता है, तब जाकर तुम उस स्थिति में पहुंचते हो जहां एक हाथ की ताली सुनाई पड़ती है। दो हाथ की ध्वनि, दो हाथ की ताली, आहत ध्वनि का अर्थ होता है द्वैत में जीना। यहां कितने हैं? जो कुछ भी तुम्हें अनुभव हो रहे हैं वो तब हो रहे हैं जब दो हैं। दो माने एक तुम और एक संसार। ये है आहत भाव में जीना। तुम हो, ये संसार है, और ये संसार हमेशा तुमको आहत करता रहता है। यह है आहत भाव में जीना। अनाहत भाव में जीने का क्या मतलब होता है? ये जो ऐसे जीना शुरू कर दे वो अब अनाहत में जी रहा है, जो अनाहत में जी रहा है वो अनहद में जी रहा है। ऐसे जीने लगे तुम्हारा आपा मिट गया, ये है आपा, मैं भाव, ये है संसार। तुम्हारा आपा मिट गया, संसार तुम्हारे लिए हट गया, अहम से पूरी तरह से मुक्त हो गए हो। अहम से मुक्त का ही दूसरा नाम है अनाहत भाव में जीना। तो अनहद कोई ध्वनि इत्यादि नहीं होता, वो निरंकारिता के चरम का नाम है। चरम पर पहुंच जाती है जब तुम्हारी साधना अहम ब्रह्म ही हो जाता है, तब तुम कहते हो कि हमें अब साधारण आवाजें नहीं सुनाई पड़ती, हमें आवाजों के पीछे का मौन सुनाई पड़ता है। आवाजों के पीछे के मौन का नाम है अनहद। वो मौन तो मौजूद है ही, तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपने आपे से मुक्त हो जाओ। तो अनहद को लेके बहुत जिज्ञासा मत करो, स्वयं को लेके जिज्ञासा करो। क्या मैं अहंकार से मुक्त हो गया? मैं अहंकार से अगर मुक्त हो गया तो मुझे भी जो सुनाई दे रहा है उसका नाम है अनहद। और अगर मैं ही अभी अहंकार से मुक्त नहीं हुआ तो अनहद मुझे कहां से सुनाई पड़ जाएगा भाई?